ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, ऋषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। आज का दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, आज का दिन कैसा रहेगा उससे पूर्व बता दूं, हमारे गुरुकुल का 14 साल से 25 साल तक के युवा, एटलीस्ट 30, जो लोग पूछ रहे थे 30, तो 30 तक ले रहे हैं एडमिशन। 1 साल से लेकर 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स मूवमेंट करने जा रहे हैं। उसमें लर्न एंड अर्न मेथड में शिक्षा पद्धति होगा, पढ़ाई के साथ कमाई। ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लेने के बाद रोजगार करोगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप सबको पता होगा आने वाला समय अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रोजगार और कमाई स्पिरिचुअल लोगों का होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े वर्तमान के मनीषी लोग, साधु संत लोग उस बात को प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आप लोग ये जो चैट जीपीटी एंड से डिप्सीक और एआई आने के बाद सब कोई तो उस डायरेक्शन पे पागल नहीं हो सकता है। कितना भी आप दौड़ा लो, ऐसा एक सब्जेक्ट है तो नेचुरली फिर धरती गोल होगा, यानी ग्राउंड जीरो से फिर से एक प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम। आने वाला समय ही ऐसा होने जा रहा है कि जहां अनप्रेडिक्टिव परिवर्तन होने वाले हैं, और इसको लेके बहुत सारे साइकोलॉजिकल, देखो, एक होता है मनोवैज्ञानिक रोग, एक आध्यात्मिक रोग, स्पिरिचुअल रोग, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, नहीं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रिताप होते हैं। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल बेस्ड डिजीज, देखिए, एक तो मनो बेस्ड डिजीज कहा गया कि मेंटल रिलेटेड अफेक्टेड इन्फेक्टेड रोग, ये ठीक है, लेकिन एक बहुत गहरा तल पे रोग होता है जिसको कोई जेनेटिक वेनेटिक नाम दे देता है, लेकिन वो फैक्टर नहीं। हालांकि जेनेटिक जीएम हो रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड ये सब साइंटिफिकली हो रहा है, लेकिन वो जिस जगह को हाथ मारे हैं, जब उनको होश आएगा तो समझ में आएगा कि वो एक्चुअली वो नहीं है। सो ये जैसे हमारे वेलबींग कंडीशन ऑफ 5, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, दिस इज द वेलबींग कंडीशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड हेल्थ। तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पार्ट आता है, तो वो अभी भी मैक्सिमम आदमी से अनएक्सप्लोर है, या उसके ऊपर उनको नहीं पता। और जो भी वर्ल्ड में आज के डेट में बाबा माबा काबा ढाबा जैसे लोग घूम रहे हैं, वो लोग भी लाइक टोपी छाप नॉन साइंटिफिक या साइंटिफिक के नाम पे अंतर प्रवेश नहीं करते। बहुत सारे ऐसे देखा हूं जो अंदर प्रवेश नहीं कर पाने के कारण बाहर बाहर कुछ मिल जाते पत्थर तो बेचने लग जाते हैं। चलो, वो सब कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। चलिए हम लोग अपना मूल बिंदु पे आते हैं। सो आज का राशिफल, उससे तिथिफल बारफल जाए तो 23 तारीख अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार का दिन, और कार्तिक शुक्ल, भाई दूज, द्वितीया। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, द्वितीया। द्वितीया में कंबर्सन मिलता है धनु और मीन को। धनु और मीन को कंबस्ट होने से, जैसे कल मकर वालों का कंबर्सन था, तो मकर वाले फील वेरी वीकनेस कहीं ना कहीं से। अगर आप देखना कि आपको कंबर्सन मिल गया, साथ में एगेंस्ट तिथिफल मिल गया, तो आपको बड़े सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलेंगे और आप सोच समझ नहीं पा सकते हो कि, और आपको कभी कभार लगेगा शायद और कुछ नहीं होगा, बेकार बात है, ये ज्योतिष वोतिष खराब है, ये पंडित पंडित खराब है, सब ठग रहे हैं, मेरा भाग्य ही खराब है और बेकार बात है, ऐसा आप लोगों को लग सकता है। आपको ही नहीं, जिसका भी कंबर्सन होगा उसको कई प्रकार के, डिपेंड अपॉन द प्लानिटरी पोजीशन, अलग अलग समय में अलग अलग फीलिंग होता है। कहीं ट्रैक चेंज कर दूं, कहीं लाइन चेंज कर दूं, ऐसा भावनाएं आ जाते हैं। और शायद और बेकार हो गया और कुछ नहीं होगा, चलो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ या खत्म हो जाने, ऐसे 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 बड़े जोर से आएंगे। फिर ये चेंज हो जाने के बाद फिर से आप टेंस हो जाओगे, हम तो ठीक है भाई,
अभी तो जवान हैं, लाव चना खाएंगे। उसके बाद आप बोलो। तो चलिए, ये था कंबरसम का बात। तो उसके बाद 23 तो 3, 2, 5 तो जिनका 5, 14, 23 टॉप गुड बेस्ट, 8, 17, 26 और 9, 18, 27 इनके लिए ये नंबर 5 नॉट सुटेबल। मतलब 5, 14, 23 के लिए ठीक है, लेकिन 8 और 9 जन्मांक वालों के लिए ये कोई खास बनता नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं ये तिथि फल और बार फल। तो बार बृहस्पति बार हो गया, तो बृहस्पति बार गुरुवार कुंभ के लिए ये नॉट गुड रहता है, तुला के लिए नॉट गुड रहता है। उसके बाद द्वितीया तिथि, तो द्वितीया मिथुन और कर्क के लिए घात तिथि में चले जाते हैं। सावधान रहना चाहिए, मिथुन और कर्क। द्वितीया हाँ ठीक है, द्वितीया सिंह तृतीया में है। चलो, बृहस्पतिवार गया। आगे हम लोग आज का पंचांगीय स्थिति को अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आज आयुष्मान योग, विशाखा नक्षत्र 4:51 AM पुनरात भोग और बालव्यकरण पक्ष शुक्ल बार गुरुवार। याद रखते रहना चाहिए जब भी कोई काम करते हो। सूर्योदय 6:26, सूर्य उदय 6:26, अस्त 5:44। अपने समय स्थान काल पात्र का देख लीजिएगा। ऋतु शरद, चंद्र राशि तुला, 10:05 PM रात को चंद्रमा भोग पार हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभिजीत 11:42 से 12:27, राहु काल 1:30 से 2:57 PM। बहुत सावधान रहना चाहिए इसी समय। दिशा दक्षिण कोशिश करके ना जाएं। राशि बल मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के ऊपर बल रहेगा। और नक्षत्र, पहला नक्षत्र भोग कर रहा है, तो नक्षत्र का जो चेंज ओवर है लाइन यहाँ पर विशाखा, तो तुला में ही भोग करके पार कर रहा है। तो इनके लिए भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा और शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, श्रवणा नक्षत्र में केवल बल मिल रहा है। नक्षत्र चेंज होने के बाद उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा वालों के लिए। अभी आज का लग्न फल, होरा फल में आए उससे पूर्व ये समझ जाएं कि द्वितीया तिथि शुक्ल में शीघ्र फल लाभ बनता है। द्वितीया कन्वर्सन होने के बावजूद ब्रह्म इसका अधिपति, तो ब्रह्मदेव का मंत्र परमेश्वराय विद्महे परमतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म इत्यादि का जाप करके इस दिन का अच्छा बना सकते। नक्षत्र बाधक विशाखा, इंद्राग्नि अधिपति, विश्व विदेश भ्रमण पे परम रुचि नक्षत्र से मिल रहा है। चित्रकर आर्टिस्ट लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। युद्ध दक्ष फाइटिंग एटीट्यूड वालों के लिए बढ़िया रहेगा। और परामर्शदाता, जो लोग कंसल्टेंसी समझते हो ना, जो डॉक्टर फेल होता है वो कंसल्टेंट बन जाता है। कोई भी चीज का फेलियर होने से कम और कुछ काम नहीं है, कंसल्टेंट बन जाता है। सुबह अच्छा, और प्रतिवाद बन सकता है। एस्ट्रोलॉजर के लिए टॉप गुड बेस्ट है, यहाँ मस्त काम देगा जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। और विशाखा जो नक्षत्र है, इसमें अगर कार्य एनर्जी को आप देखते हो तो यहाँ पूजा पाठ, हवन, कर्म बढ़िया। अग्निबास देख लेना, हवन अगर कोई कर रहे हो तो बड़ा हवन कर रहे हो तो ओके। आज का आगे लग्न फल, होरा फल को चलें हम लोग। सबसे पहला आज बृहस्पतिवार का दिन है, और बृहस्पतिवार दिन में बृहस्पति का हो रहा 7:23 तक तुला में नॉट गुड। मंगल का हो रहा 8:19 तक नॉट गुड। मतलब सुबह सुबह आप अपने को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जो लोग योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम करेंगे उनके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। हालांकि आने वाला समय में हम लोग 1 महीना का एक कोर्स भी कंडक्ट करने जा रहे हैं। दिसंबर का महीना पूरा रहेगा। जो लोग पर्टिकुलरली
14 साल से लेके 25-30 मैक्सिमम 35 साल, आने वाला 5 साल के लिए अभी से जो लोग कुछ बढ़िया प्रोग्राम जिंदगी में प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय में देखो ये जो राहु का मोमेंट है और ये मेष में शनि का मोमेंट है, ये मतलब क्या बताएं आपको। और तो अभी से अगर आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं करते हो तो उस समय आपको बाधा दे सकता है। तो बड़ा पिकुलियर कंडीशन रहता है अगर केंद्र से केंद्र में शनि राहु जैसे पावर, बहुत फायदा होता है सीवियर, लेकिन उसका सिस्टम को झेल पाना, उसको यूटिलाइज कर पाना, तभी जाके, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो उसका 1 दिसंबर से हम लोग ट्रेनिंग का व्यवस्था कर रहे हैं, ओवरेज वालों के लिए नहीं, जिनका फ्यूचर है। देखो अगर अभी 45-50 वाले आएंगे तो क्या करेंगे वो लोग, लेकिन इनके लिए कुछ होप है कि ये लोग आने वाले समय में जो सुपर बाधा से मुक्त हो सके। कोई भी राशि वाले आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो 7.5 अफेक्टेड हैं उनके लिए और ढैया अफेक्टेड हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। बृहस्पति में सूर्य शुक्र का होरा वृश्चिक में जाएगा। सूर्य और शुक्र का होरा कवर करेगा वृश्चिक को 10:12 तक। तो यहाँ भी एक प्रकार का अनमैचेबल समय दिखाई दे रहा है। बुध चंद्रमा का बृहस्पति धनु में जाएगा 12:05। ये आज पूरा होना है। शनि और बृहस्पति का होरा मकर में मिल रहा है, ये बढ़िया टाइम दोनों के लिए, लेकिन बृहस्पति का होरा 1 पटवन तक थकावट परेशानी देगा। मंगल और सूर्य का होरा कुंभ में देगा, फुल अगेंस्ट और क्रोध और एनर्जी नेगेटिव करेगा। शुक्र और बुध का एनर्जी मीन में आ रहा है, एक तरफ हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा, फिर डाउनफॉल एनर्जी करेगा। यानी ये शाम तक का मतलब सुइटेबल आज का एनर्जी कम मिल रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेष राशि का। देखो भाई, मेष राशि वालों को थोड़ा सा इस समय मतलब हालांकि एक दिन तो ठीक है, लेकिन इसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट जैसे 2.5 दिन नेक्स्ट विशाखा नक्षत्र में जैसे ही चंद्रमा भोग करके आगे जाएगा तो देखना कि एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो सामना करना पड़ेगा अष्टम का, वो तो प्रिलिमिनरी इफेक्ट रहेगा। तो कार्य में बाधा, मानसिक तनाव, चोट चपेट, एक्सीडेंट, क्योंकि ये घर तैयार हो रहा है आपके लग्नाधिपति अष्टम में घुसने के लिए। तो उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट यहाँ चंद्र मंगल बहुत जोर से देने वाले हैं। तो सोच समझ के थोड़ा सा, कार्य में बाधा, परेशानी, इधर से घुसोगे उधर से निकलोगे, ऑफिस में जा रहे हैं रास्ता में ब्लॉक हो गया, रास्ता में ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक से फिर निकले साइड होके पहुंचे तो क्लाइंट भाग गया, फिर क्लाइंट को फोन किए, देखे पियोन नहीं है, चाबी लेके चाय पीने भाग गया, फिर इधर से घूम के आ रहे हैं, देखा कि भाई गाड़ी पंक्चर हो गया, उधर से घूम के जा रहे हैं, देखा कि ये पैसा आने वाला था ब्लॉक हो गया, चेक डाले चेक निकला नहीं, मन में इच्छा हुआ नहीं, रुचिहीनता हो गया, कोई हॉस्पिटल और अपने माँ का हॉस्पिटल बीमारी के लिए हॉस्पिटल दौड़ रहा है, कोई बाप का बीमारी के लिए हॉस्पिटल दौड़ रहा है, और हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो पैसा ही पैसा खर्चा हो रहा है, कोई अपना बीमारी में हॉस्पिटल दौड़ के भाग रहा है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इलीगल रिलेशन हो गया है, और किसी का बिना फालतू का बदनामी हो गया है, किसी का तो 7.5 के दौरान बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड अपॉन द कुंडली, डिफरेंट कुंडली के अनुसार। तो अभी आने वाला 2 दिन 2.5 दिन अपने को थोड़ा सा संयमित रखना बहुत जरूरी है। यद्यपि इस घर के ऊपर गुरु का दृष्टि है, गुरु तो बाद में सॉल्व करता है ना, पहले तो घटना घट जाता है। तो फायर से सेव रहना और पानी से सेव रहना, पानी में जा रहे हैं, और इस समय नीच लोगों से, नीच हरकत से, नीच पुरुष या औरत से दूर रहना, पता भी नहीं चलेगा। इस समय सबसे ज्यादा मेष राशि के लिए प्रॉब्लम, ये इतना बात क्यों बोल रहा हूं, मेष राशि के साथ अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है, वो उनको अगर बोलोगे कि कोई बढ़िया वाला होटल में जाके गोलगप्पा खाओ एकदम साफ सुथरा वाला, तो उनको इच्छा नहीं होगा, वो 2 रुपये वाला खाएंगे। थोड़ा गंद उंद आता रहे, कचरा उचड़ा आता रहे, और हमारा गोलगप्पा तो ज्यादातर बिहार से आता है, बिहार वाले देखते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा खुजली उजली वाला हो और सड़ा पचा हो तो उनको ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जैसे बढ़ता है तो आपकी रुचि में भी ये नेगेटिविटी बढ़ना चालू होता है। तो ऐसे कुछ खा पी के फिर तबीयत गड़बड़ करोगे, क्योंकि अष्टम के द्वितीय का डायरेक्ट लिंक बनता है। तो सरदर्द वाले हैं उनका भी बढ़ सकता है, सडन सरदर्द बढ़ सकता है, कमर दर्द वगैरह जिनका है, घुटना में कोली में दर्द है, वो कहीं ना कहीं
परेशानी दे सकता है, क्योंकि ऐसा ग्रह गोचर की स्थिति प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट में पड़ने वाला है। आगे तो मंगल भी गोचर करेगा अष्टम में, तो वो बहुत ज्यादा परेशानी और समस्या प्रद करेगा। और उसका 28 तारीख और ज्यादा दिन नहीं है, आज 23-24 हो गया, तो आप देखना उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट। और यहाँ मून चंद्रमा जाने के बाद इस जगह को और क्लियर कर देगा, नीच चंद्रमा होगा। और मेष राशि के लिए सबसे बड़ा समस्या होता है कि अष्टम हर महीना जब आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हर महीना उनको नीच चंद्रमा का अष्टम झेलना पड़ता है, ये सबसे बड़ा खतरा चीज है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। मेष राशि के बाद वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए चंद्रमा छठा का है, तो आरोग्यता सफलता ठीक ठाक रहेगा। और मिथुन के लिए ये चंद्रमा पंचम का है, तो 22-24% का एनर्जी है, नॉट गुड रहेगा। निर्णय कुछ मत लो, गलत निर्णय हो सकता है, परेशानी दे सकता है। वर्ग का यहाँ देखोगे चतुर्थ चंद्रमा, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी। आज थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन कल से ज्यादा परेशानी दे सकता है। सिंह के लिए तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 90% है, लेकिन चतुर्थ जाते हुए परेशान देगा। और कन्या के लिए द्वितीय चंद्रमा धनवाणी परिवार परेशानी रहेगा, लेकिन लाभ भी देता है। तुला का लग्न चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 70%, यात्रा परेशानी हुई। वृश्चिक का तो चतुर्थ स्थान, वृश्चिक वालों को क्या बताएं। और मतलब वृश्चिक वालों का अभी हालत खराब रहेगा, क्योंकि 4 प्लैनेट एक साथ जब भी अष्टम में आ जाए एक साथ, सोचो तो अभी उसके बाद लग्न चंद्रमा होगा, फिर उसमें लग्नाधिपति द्वादश में है, तो लग्नाधिपति द्वादश में तो अब सोचो मैं ही मेरा नुकसान और व्यय करने, और साथ में चंद्रमा यहाँ पर आ गया है, तो एक्शन रिएक्शन ज्यादा बढ़ा देता है। तो वृश्चिक वालों को ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सावधानी में लेना चाहिए, अदरवाइज वृश्चिक वाले बड़ा समस्या में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय तो द्वादश में अगर ज्यादा प्लैनेट हो, विदेश यात्रा दिखाता है, लेकिन विदेश यात्रा से फायदा नहीं देगा, नुकसान करके रख देगा। और बिना फालतू का परेशानी नहीं चाहते हुए भी झोल झमेला झंझट झगड़ा परेशानी, इतना कि समझ नहीं पाओगे कि परेशानी है क्यों और कहां से आ रहा है। इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है। इधर पंचम का शनि है, पनौती दे रहा है, चतुर्थ का राहु है, तो नेचुरली हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर जिसका है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब अपने भूमि स्थान से दूर करने का स्थिति रहेगा। ऐसे कंडीशन पे जब भी ये द्वादश चंद्रमा भी साथ में आ जाए, तो 12th हाउस का सुपर एक्टिव, मतलब भयंकर रूप में एक्टिवेट करके रख देता है। और वृश्चिक वालों को समझ में नहीं आता है कि अभी सोना भी पकड़ेंगे तो चुना हो जाएगा। इस टाइम जोन में कोई भी नया स्टार्ट कर दिया तो फंस जाएंगे। आपको हालांकि 2.5 दिन के लिए है, लेकिन आपको यू विल यूटिलाइज बाय समबडी। और आने वाला समय में वृश्चिक में फिर से चतुर्ग्रही योग होगा ऐसे ही, लेकिन उस समय शुक्र सूर्य मंगल चंद्रमा के साथ होगा। हालांकि अगला महीना हो रहा है, लेकिन वर्तमान से उसके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बुरा नहीं है, लेकिन सोचिए यहाँ पर सूर्य भी घुस जाए, मंगल भी घुस जाए अपना घर में, फिर मंगल को कंबस्ट करे, तो ऐसे कंडीशन पे बहुत सारे लोगों का, और ये दोनों को इफेक्ट होगा, मेष और वृश्चिक को, दुर्बल लगना, बीमार होना, परेशान होना, और सबसे ज्यादा ये एक प्रकार का मतलब हॉस्पिटल का दौड़ लगना, और ये सारा समस्या यहाँ पर बिल्डअप होते हुए। और इस समय पनौती के टाइम में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मुंह खोल के, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कंडीशन पे हॉस्पिटल दौड़ भाग या हॉस्पिटल में एडमिट होना, और जो पहले से अगर कोई बुरा काम किए हो, किसी को तड़पाए हो, किसी को कष्ट दिए हो, तो भयंकर घात हो जाता है इस समय, और ढेर सारा पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है, लोन से रिलेटेड समस्या से लेके और भी कई प्रकार। तो इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा इस समय मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, थोड़ा सा हवन करना चाहिए, और आध्यात्मिक लेवल पे थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित और शांतिपूर्ण भाव से लेके चलना चाहिए। अदरवाइज लंबा झटका दे सकता है। इस कंडीशन पे कोई दो राय नहीं है, सावधान होना जरूरी है। आगे बात करते हैं धनु के लिए। धनु का तो मस्त है, अभी उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बम्बान टॉप गुड बेस्ट। अगला महीना उनका फटेगा, अभी नहीं। लेकिन याद रखना इस समय धनु वाले, गुरु बृहस्पति आपसे अष्टम में जाके बैठ गए, तो परेशानी दे सकते हैं आप। ढैया के समय अष्टम बृहस्पति बहुत परेशानी करता है।
आगे बात करते हैं, देखो मकर के लिए, तो मकर का यहाँ पर सबसे मस्त है दशम एकादश का चंद्रमा, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, सप्तम का गुरु, बस ले दे के एक ही प्लैनेट है जो केतु बैठा है अष्टम में, और अभी किसी किसी का पाछू में बीमारी दे सकता है, किसी का अंडर मतलब गुप्तांग में कुछ बीमारी देने का एक्टिवेशन करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, गुरु का दृष्टि आ रहा है तो सेटअप हो जाएगा। लेकिन किसी किसी का ईएनटी भी प्रॉब्लम करवा सकता है, क्योंकि इस राहु के ऊपर आने वाला समय में देखना मंगल का भी दृष्टि चलेगा। तो लेकिन ये बढ़िया बात है कि मंगल का पावर खोने के कारण आपके अंदर जो एग्रावेशन है वो धीरे धीरे अभी घटेगा, लेकिन कभी कभी डम्फ माइंड होगा और कभी कभी हाइपर एक्टिव माइंड होगा, ये थोड़ा सा डिस्बैलेंसमेंट रहेगा। यही सब डिस्टर्बेंस को बैलेंस करने का काम हम लोग 1 महीना का शिविर में करते हैं, कि आप अपने आप को उतना स्टेबल कर लो कि रास्ता कैसा भी आए फिर आप पार हो जाओगे। तो लेख देखिए बढ़िया है मकर के लिए। अभी हम लोग कुंभ के लिए बात करें तो कुंभ का यहाँ पर नवमस्त स्थिति है चंद्रमा, राहत कहेंगे लेकिन शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही दे सकता है, किसी किसी को रोग बीमारी में चलाएगा। मीन के लिए बात करते हैं, अष्टम में 4 ग्रह स्वाभाविक बात है, बाधा देने के लिए काफी है बिन फालतू का, लेकिन ये फिर नवम चंद्रमा होने से रुक जाएगा। ये था राशि लेवल। नक्षत्र को अगर बात करते हैं तो सबसे पहला अश्विनी में मघा सिंह मूल धनु, तो आपके लिए यहाँ पर विशाखा नक्षत्र है तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा, सावधान रहो। भरणी में पूर्व फाल्गुन से पूर्व धनु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तरह है, बढ़िया हो गया। कृतिका मेष वश उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तराषाढ़ धनु मकर आपके जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी 50% गुड। रोहिणी सस्ता कन्या श्रवण मकर आपके जन्म संपद विपद क्षमा तरह, बढ़िया रहेगा। मृगसुर विष्णु धनिष्ठा मृगसुर अभ्यष्ण चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ आपके लिए विपद तारा, सावधान रहो। आद्रा मिथुन साथी तुला सतविशा कुंभ संपद तारा टॉप गुड बेस्ट। पुनर्वसु मिथुन और विशाखा तुला वशी प्रभात कुंभ में जन्म तारा टॉप गुड बेस्ट। बाकी नक्षत्रों के लिए मित्र आते मित्र जोन पे जा रहा है तो टॉप गुड बेस्ट, कोई बात नहीं है। जन्म तारा वाले 70% यात्रा में परेशानी रह सकता है, बाकी ठीक रहेगा। आगे जो हम लोग वास्तु एनर्जी को देखते हैं तो आज भी वही कंडीशन है जो कल वास्तु फल था, रात को 10 बजे के बाद चेंजेस आएगा। तो अगर किसी का वास्तु परेशानी है तो आप लोग उसको करेक्शन करा सकते हो, जैसे जैसे बोलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।